दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की सीटेट की। और एक दिन में 24 भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 28 से लेकर के 31 साल का लास्ट दिन है आज, और आज सबसे बड़ी छूट दी गई है। 269 रुपए में जो ईयरली पास हुआ करता था उसकी वैलिडिटी अब 1 साल एक्स्ट्रा दी जा रही है। 2 साल तक लगभग 650 भर्तियों के मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, वो भी 12 भाषाओं में। टेक्स्ट बुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इसमें लगभग 15 लाख विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, और लगभग सभी भर्तियां इसमें कवर की गई हैं, और 46,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग इसका लाभ आज ही ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक कोड का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, TWP यानी टारगेट विद पीएस परिहार, तभी आपको ये छूट देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। बात होगी सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी की। विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर, रेलवे ग्रुप डी की प्रतीक्षा सूची कब तक आएगी? चूंकि नई भर्तियों की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि कम से कम एक भर्ती को कराने में ही 4 से 5 साल लगते हैं रेलवे को। ये जो भर्ती रेलवे ग्रुप डी की हो रही है, आप लोगों को पता होगा कि इसका विज्ञापन 2019 में आया था और 2022 चल रहा है। 22 समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी इन विद्यार्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। अभी तो इन विद्यार्थियों का रिटर्न का रिजल्ट आ रहा है, और अभी तो इन विद्यार्थियों की जनवरी में यानी अगले वर्ष 2023 में इन विद्यार्थियों का फिजिकल होना है, दौड़ होनी है। तो विद्यार्थी इसकी प्रतीक्षा सूची के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने आपको बता दूं कि रेलवे ने ग्रुप डी की प्रतीक्षा सूची को बंद कर दिया है। पहले जो प्रतीक्षा सूची जारी हुआ करती थी, और उसमें रेलवे को कुछ समस्या हुई। पिछली बार भी विद्यार्थियों ने एक प्रदर्शन किया था, अधिकारियों से बातचीत हुई थी। तो अधिकारियों का यह कहना था कि अगर हम कई गुना जो विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराते हैं, उनका डीवी करवा लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, 2 गुना 3 गुना विद्यार्थियों को पहले रेलवे अपनी प्रत्येक भर्ती में एक्स्ट्रा बुला लिया करता था, और उसके बाद में प्रतीक्षा सूची के द्वारा जो रिक्त पद हुआ करते थे, जो ज्वाइन नहीं करते थे जो विद्यार्थी, उन पदों पर वेटिंग लिस्ट के माध्यम से भर्तियां कर देता था। बाद में ये जो विद्यार्थी हैं, जो टेक्नीशियन की भर्तियां थी एलपी वाली, उन विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किए जगह जगह पर। इससे रेलवे को ये लगने लगा कि ये एक समस्या होगी काम से बचने के लिए, चूंकि ये जो छात्र होते हैं जो रिटन का एग्जाम निकाल लेते हैं, मेडिकल निकाल लेते हैं, पीएचडी निकाल लेते हैं, और उनकी संख्या मान लीजिए कि किसी जगह 15,000 भर्ती है और 30,000 विद्यार्थी किसी भर्ती में क्वालिफाई हो गए हैं, जिनका मेडिकल भी हो चुका है, डीवी भी हो चुका। बाद में ये जो 15,000 विद्यार्थी जिनको वेटिंग से भरा जाना है, ये इन विद्यार्थियों ने पिछली बार धरना प्रदर्शन किया था कि हम जब योग्य हैं तो पुरानी भर्ती से बेहतर है कि प्रतीक्षा सूची से भरा जाए और जल्दी भरा जाए। इसी से बचने के लिए रेलवे ने ये जो एक्स्ट्रा विद्यार्थियों का डीवी करवाया जाता था, इसको बंद कर दिया है, और अब उतने ही विद्यार्थी लास्ट में निकलेंगे जितने विद्यार्थियों को चयनित किया करना है, जितनी सीटें हैं। और यही कारण था कि विद्यार्थियों की ये मांग थी कि जो फिजिकल हो रहा रेलवे ग्रुप डी का, इसमें कम से कम 5 से लेकर के 10 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाए। हालांकि रेलवे के अधिकारियों का यह कहना है कि भले ही उतने ही विद्यार्थियों को हम पास करें फाइनली डीवी में और लास्ट में, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा पद रिक्त होंगे तो हम विचार कर सकते हैं कि विद्यार्थियों को दोबारा पीएचडी पीईटी के लिए बुलाएं। लेकिन रेलवे की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं है, कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। भले ही रेलवे के अधिकारी ये कह रहे हो कि हम बाद में इन छात्रों को अलग से पीईटी के लिए बुलाएंगे, अगर कम विद्यार्थी आते हैं या विद्यार्थी पीईटी में अगर फेल हो जाते हैं, उतनी विद्यार्थियों की संख्या नहीं रहती है, तो हम बाद में बुला सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं। मेरी अभी बहुत सारे यूट्यूबर से बात हुई है, बहुत सारे छात्रों से भी बातचीत हुई है, जिनका ये मानना है कि रेलवे में ग्रुप डी भर्ती को लेकर के एक बड़ा ट्विटर अभियान चलाने की आवश्यकता है। लेकिन रेलवे में जब जब भी ट्विटर अभियान होता है, तब तब रेलवे की तरफ से स्पष्टीकरण दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब विद्यार्थियों ने दिसंबर के महीने में ही रेलवे के ग्रुप डी के परिणाम को लेकर के प्रदर्शन किया था, तो तुरंत एक नोटिस जारी हुई थी, और जिसमें यह कहा गया था कि 23 तारीख को परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, और 23 को परिणाम घोषित भी हुआ। तो इसी तरीके से रेलवे ग्रुप डी की प्रतीक्षा सूची के स्पष्टीकरण को लेकर के और प्रतीक्षा सूची की मांग को लेकर के एक बहुत जल्दी ट्विटर अभियान चलाए जाने की आवश्यकता। आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि एक ट्विटर अभियान चलाया जाना चाहिए या नहीं चलाया जाना चाहिए, और प्रतीक्षा सूची की जो मांग है रेलवे ग्रुप डी की, वो सही है या नहीं सही है। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है, ये सबसे नीचे का कैडर लेवल 1 की पोस्ट है। लेवल 1 यानी कि इसमें बहुत कम वेतन मिलता है, और
इसी यही एक कारण है कि इन छात्रों का जो चयन है वो अन्य भर्तियों हो जाता है, तो ये जो पद हैं वो रिक्त रह जाते हैं। 3-4 साल 5 साल पुरानी ये भर्ती है और निश्चित तौर पर इसमें कम से कम 30 से 40 हज़ार पद रिक्त रह सकते हैं। अगर आप इसका समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय रख सकते हैं। अगली जो सूचना है वो सीटेट को लेकर के, सीटेट की परीक्षाएं हो रही हैं, 28 और 29 को हो गई हैं और फिर अगले चरण की जो परीक्षा है वो जनवरी में होनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीटेट ग्रामीण छात्रों को ऑनलाइन में दिक्कत, ये बात सही है और यही कारण है कि पिछली बार का जो ग्राफ था सीटेट का वो खराब था। ज़्यादातर विद्यार्थी फेल हो गए थे और समाचार पत्र में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है कि ये जो छात्र हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के हैं जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। ये देखिए लिखा हुआ है सीटीईटी ग्रामीण छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा में दिक्कत, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा देने आए ग्रामीण परिवेश के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा में काफ़ी मुश्किलें हुई हैं। डेस्कटॉप पर काम करने में काफ़ी अड़चन आई है, कुछ अभ्यर्थियों के तो प्रश्न छूट गए, दूसरे दिन भी कठिन सवालों ने खूब उलझाया और ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ऑनलाइन परीक्षा के बारे में इनको कम जानकारी है जिसकी वजह से यहाँ पर समस्याएं हैं। और अब हम लोग बात करेंगे, एक दिन में 24 भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ, ये एक रिकॉर्ड हुआ है, उत्तर प्रदेश में तो कभी नहीं। ये बात हो रही है मध्य प्रदेश की। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन एक दिन में जारी किए 4098 भर्ती के 44 विज्ञापन। सबसे ज्यादा विज्ञापन उच्च शिक्षा विभाग के, वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा भी की थी कि 1 साल के अंदर 1 लाख भर्तियां निकाली जाएंगी सरकारी, और उसी क्रम में वहां से लगातार विज्ञापन भी जारी शुरू हो गए हैं। आप लोगों को पता हो पटवारी भर्ती का विज्ञापन भी इस समय चल रहा है और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो एमपीटीईटी का विज्ञापन वो भी जारी हो गया है, हाई स्कूल टीईटी का जो विज्ञापन वो भी जारी हो गया है। यहाँ पर लिखा हुआ फिलहाल साल के अंतिम समय में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बम्पर भर्ती निकाल दी है। शुक्रवार को एक दिन में राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2022 समेत 44 विज्ञापन जारी किए हैं। इसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन कार्यालय रात भर विज्ञापन ही जारी होते रहे हैं। भर्ती के लिए इन विज्ञापनों में पर जानकारी दी गई है, परीक्षाओं की तारीख के बारे में भी जानकारी दी गई है। जैसे राज्य प्रशासनिक सेवा, मैंने कल इसके बारे में बताया था, पीसीएस राज्य वन सेवा 2022 का विज्ञापन, परीक्षा कब होगी, लिखा पद कितने हैं। राज्य अभियंत्रिकी सेवा 2022 का विज्ञापन निकला है। चिकित्सा अधिकारी का विज्ञापन निकल गया 1456 पदों के लिए। खाद्य विश्लेषक का विज्ञापन निकला है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 1696 पदों पर भर्ती निकली हुई। तो वहीं पर कल मध्य प्रदेश में हाई स्कूल शिक्षक पात्रता लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने एमपी हाई स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा का डिटेल्ड शेड्यूल जारी कर दिया है। वे कैंडिडेट जो एमपी की ये परीक्षा देने की योजना बना रहे हैं वे मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के नोटिस चेक कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए एमपीपीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट से परीक्षा के विषय में जानकारी हासिल की जा सकती है और फॉर्म भी भरा जा सकता है। तो केवल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ही नहीं, सभी भर्तियों जितने भी चयन बोर्ड वगैरह वहां से भर्तियों के जो विज्ञापन है वो निकल रहे हैं। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आप एक काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।